फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे ड्राइंग टूल से। ड्राइंग टूल्स में आपके पास कौन कौन सी कमांड्स आती हैं? लाइन कमांड, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क, रेक्टेंगल, पॉलीगन, आर्क, एलिप्स एंड हैच। ओके, सबसे पहले जो मेरा होता है वो होती है आपकी लाइन कमांड। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉ करना स्टार्ट कहां से करते हैं? लाइन से। ओके, तो लाइन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट टूल है आपका लाइन कमांड। इसमें भी आपके लाइन कमांड में भी आपके 3 टाइप्स होते हैं। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, सेकंड रेक्टेंगल रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम, and third one is last polar coordinate system. ओके, 3 टाइप्स होते हैं आपके: एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेक्टेंगल रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। सबसे पहले हम जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम किस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं वो चीज देखते हैं। यहाँ पे नोट डाउन हो गया? स्क्रीन पे चलते हैं वापस ऑटोकेड की। ओके, सबसे पहले हम ड्राइंग टूल्स में हमने किया एल लाइन कमांड सेलेक्ट किया मैंने यहाँ से माउस से। लाइन कमांड को मैंने सेलेक्ट किया। ओके, सेलेक्ट करते ही आपकी ये नीचे एक कमांड लाइन दी हुई है। ये क्या करती है? आपके ऑब्जेक्ट को बनाने के अंदर पूरा हेल्प करेगी आपकी। जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे ही मैंने लाइन कमांड शुरू की, लाइन कमांड को शुरू करते ही इसमें आपके लिखा आया स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। आपको स्क्रीन के ऊपर कहीं पे भी क्लिक कीजिए, ये आपकी स्क्रीन है, ये आपका पूरा पेज है। ओके, इस पे मैंने कहीं पे भी क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मेरी लाइन कमांड उसी पॉइंट से शुरू हो जाती है। ओके, अभी हम क्या कर रहे हैं? जिस तरफ डायरेक्शन देंगे उस तरफ हम क्या कर सकते हैं? अपनी लाइन को बना सकते हैं। जिस तरफ आप डायरेक्शन के साथ क्लिक कर रहे हो उस तरफ आप क्या कर सकते हो? लाइन को बना सकते हो। ये क्या है? मेरी पूरी फ्री लाइन है। इसे मैं जहां पे भी मूव करना चाहूँ वहां पे मूव कर सकता हूँ। सिर्फ क्या कर रहा हूँ? नेक्स्ट पॉइंट क्लिक कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्लिक करते चल रहे हैं बस, हम और कुछ नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्लिक, नेक्स्ट पॉइंट क्लिक, नेक्स्ट पॉइंट क्लिक। ओके, ये तो क्या है? मेरी फ्री लाइन है। बट हम जो नॉर्मली ऑब्जेक्ट देखते हैं, जैसे कि आपका रेक्टेंगल है या अल्फाबेट का आई हुआ या ई हुआ, आप उसमें देखते हो कि ये स्ट्रेट लाइन होती है बिल्कुल। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि फ्री लाइन मूव कर रहे हैं, कि इसको हम कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। ओके, स्ट्रेट लाइन को मूव करने के लिए हम क्या करते हैं? आपके पास कुछ मोड्स दिए होते हैं नीचे की तरफ। नीचे स्क्रीन पे आप देखोगे, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर का साइन आपके बना हुआ है। यहाँ पे ये होता है आपका ऑर्थो मोड। ओके, ऑर्थो मोड क्या करता है? लाइन को स्ट्रेट करने के लिए यूज में लिया जाता है। स्ट्रेट लाइन आपको जब भी यूज में लेनी है तो आप ऑर्थो मोड को ऑन रखिए, और जब भी आपको फ्री लाइन यूज में लेनी है तो आप उसे क्या करिए? ऑफ कर दीजिए। इसकी शॉर्ट की होती है F8। अगर आप लैपटॉप के अंदर यूज में ले रहे हो तो फंक्शन के साथ F8 आपका यूज में लेना है, क्योंकि जितने भी आपके F1 से लेकर F12 तक जो कीज होती हैं लैपटॉप के अंदर फंक्शन की के साथ प्रेस करना पड़ता है। और अगर आपके पास सिस्टम है तो आप डायरेक्टली प्रेस कर सकते हो F8। ओके, देन नाउ लाइन कमांड की शॉर्ट की होती है L एंटर। मैं दोनों चीज यहाँ पे स्क्रीन पे आपको लिख देता हूं। शॉर्ट की भी साथ के साथ लिखता चल रहा हूं, आप लोग नोट डाउन करते चलना। शॉर्ट की है इसकी L एंटर। ऑर्थो मोड ऑन करने के लिए F8। ओके,
अगेन स्क्रीन पे चलते हैं। अब आप देखिए मैंने क्या किया, शॉर्ट की यूज में ली, एल एंटर किया। एल एंटर करते ही मेरी लाइन स्टार्ट हुई। देखिए लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। मैं यहाँ से ऑर्थो मोड को ऑन कर लेता हूँ, ये मैंने ऑर्थो मोड भी ऑन कर लिया, यहाँ पे लिखा हुआ भी आएगा आपके ऑर्थो ऑन। स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई किया। स्पेसिफाई करने के बाद अब मैं मेरे माउस से डायरेक्शन दे रहा हूँ कि मेरे को किस तरफ लाइन को बनाना है। ओके, अगर आपको राइट साइड में बनाना है तो आप देख सकते हो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रही है मेरी, अब ये कहीं पे मूव नहीं कर रही है, या तो ये आपकी वर्टिकल चलेगी या फिर ये आपकी हॉरिजॉन्टल चलेगी, या तो लेफ्ट या फिर राइट या फिर अप या फिर डाउन। ओके, जिस तरफ भी आपको लाइन को क्रिएट करना है उस तरफ आप क्या कीजिए, माउस से डायरेक्शन दीजिए। जैसे मेरे को राइट की तरफ लाइन को क्रिएट करना है, मैंने माउस से डायरेक्शन दिया। और आपके पास अगर लेंथ है तो आप यहाँ पे लेंथ भी अपनी एंटर कर सकते हैं। सपोज दैट जैसे मेरे पास लेंथ है 100 की, मैंने यहाँ पे 100 लेंथ एंटर कर दिया। ओके, जूम इन कर लेते हैं थोड़ा सा। मैंने 100 लेंथ एंटर किया। एंटर करने के बाद आप देखेंगे ऑटोमेटिकली ये पॉइंट आपका यहाँ पे क्रिएट हो गया। 100 की लाइन क्रिएट करने के बाद ये पॉइंट ऑटोमेटिकली आपको शो हो जाएगा। अगर आपकी लाइन ज्यादा बड़ी है तो उसे जूम इन या जूम आउट करके आप देख सकते हो आपका पॉइंट कहाँ है। ओके, नेक्स्ट अब मेरे को डाउन की तरफ आना है, नीचे की तरफ 50, मैंने 50 लेंथ एंटर किया, देन एंटर। लेफ्ट की तरफ जाना 100, देन एंटर। वापस मेरे को 50 देना है, देन एंटर। अगर आपको लगता है कि आपका ऑब्जेक्ट पूरा हो गया है तो आप एस्केप की का यूज में ले सकते हैं। एस्केप की आपकी कमांड से बाहर आने के लिए है। ओके, अब मैंने ऑब्जेक्ट तो बना दिया, लेकिन क्या ये मेजरमेंट से है या नहीं, ये चीज चेक करने के लिए आपको क्या करना है, आपके पास यहाँ पे एनोटेशन टूल्स दिए हुए हैं। एनोटेशन टूल्स में आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है लीनियर, अलाइन, एंगुलर, आर्क लेंथ, रेडियस, जो भी आपको चीज चेक करनी है आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ओके, मैंने यहाँ से लीनियर सेलेक्ट किया क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो लीनियर। लीनियर सेलेक्ट किया, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट को मैंने क्लिक किया और आप देख सकते हो यहाँ पे आपकी जो लाइन की लेंथ है वो यहाँ पर आपको शो होगी। ओके, अगेन मैंने कमांड ली वापस, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट। क्लियर, यहां तक सभी का क्लियर है? हाँ सर। भार्गवी, भूमिका, प्रशांत, रामकृष्ण, मुकेश, क्लियर यहाँ तक आपका सभी का? यस सर। यस सर। ओके, डाउट हो कभी भी पूछ लेना बीच में। ओके, ये मैंने फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, किसके थ्रू किया, सिंपल आपका एक डायरेक्शन दिया हमने। क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई किया, देन माउस से डायरेक्शन दिया और लेंथ एंटर किया। आप जब तक कमांड से बाहर नहीं आओगे जब तक आप एस्केप नहीं कर देते हो, सिर्फ आपको क्या करना है, माउस से डायरेक्शन देना है और लेंथ को एंटर करते चलना है, बस। माउस से डायरेक्शन और लेंथ एंटर, माउस से डायरेक्शन और लेंथ एंटर, और कुछ नहीं करना है। जैसे कि सपोज कीजिए, एक मिनट देखो, जैसे मैं एक पीडीएफ ओपन करता हूँ एक्सरसाइज की। मैथ थोड़ा सा स्लो है आज।
ओके देखिए, अभी ये मत देखना, इधर नहीं देखना, आपको इधर देखना है। इस चीज को मत देखिए, अभी इधर देखिए। जैसे कि आपका आई ऑब्जेक्ट बना हुआ है, इसकी आपको लेंथ दी हुई है, विड्थ दी हुई है, ऑल डायमेंशन आपको दिए हुए हैं। ओके, 100 आपकी यहाँ पे लेंथ दी हुई है, इसके बीच में आपका 20 है, तो यहाँ पर आपका 80 है, ये 20 है और ये 100 है। ओके, इस ऑब्जेक्ट को जैसे मेरे को क्रिएट करना है, देखिए यहाँ पे क्रिएट करते हैं इसे। सबसे पहले मैंने लाइन एंटर कमांड ली, यानी एल एंटर किया। आप ऑब्जेक्ट को कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, चाहे ऊपर से कीजिए, नीचे से कीजिए, बीच में से कीजिए। ओके, मैंने सबसे पहले स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट किया, देन 100, 20, 40, 80, 40, then again 20, then 100, 20, 40, 80, 40 एंड लास्ट वन इज, आप लास्ट में जब ये लाइन बचती है तो आप यहाँ पे नीचे से क्लोज भी कर सकते हो आप इसे। ओके, जैसे मैं क्लोज कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली उस लाइन को क्रिएट कर देगा और आप कमांड से भी बाहर आ जाओगे। ओके, ये आपका आई बन गया। आपको डायमेंशन चेक करने हैं, आप डायमेंशन अपने चेक कर सकते हो। ये आपका 80 था, ये आपका 20 था, ये आपका 100 था और ये आपका 40 था। ओके, ये था आपका एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम से। अब इन्हीं दोनों ऑब्जेक्ट को मैं सेकंड जो है वो है आपका, वापस से मैं न्यू शेयर कर रहा हूं, उसके लिए आपका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला देखिए, सेकंड रेक्टेंगल रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसके लिए आपका एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एल एंटर करना है। यहाँ पे सबसे पहले हम कमांड लेंगे एल एंटर, देन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। ओके, देन आफ्टर आपको क्या करना है, इसमें फॉर्मूला यूज में लेना है, एट द रेट डेल्टा एक्स कोमा डेल्टा वाई। यहाँ पे डेल्टा को भूल जाइए, आप एक्स कोमा वाई को ध्यान रखिए। एट द रेट एक्स कोमा वाई मीन्स आपका एट द रेट तो आपका हमेशा लगेगा। अगर आपके पास x की वैल्यू है तो आपको x की वैल्यू पुट करनी है, और अगर आपके पास y की वैल्यू है तो आपको y की वैल्यू पुट करनी है। x की वैल्यू अगर आप पुट करते हो तो y की वैल्यू उस कंडीशन पे आप 0 रखोगे, अगर आप y की वैल्यू रखते हो तो उस कंडीशन में आप x की वैल्यू को 0 रखोगे। देख सकते हैं यहाँ पे, देखो रेक्टेंगल में क्रिएट करने जा रहा हूँ वापस से। मैंने सबसे पहले एल एंटर किया, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट किया, एंड एट द रेट 0,0 मैंने कर दिया। 0,0 का मतलब है आपने क्या किया, एक एक्सिस बना दिया 0,0 से, जैसे आपके 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है, क्वाड्रेंट मेथड आपने सभी ने पढ़ा हुआ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। जो आपके क्वाड्रेंट मेथड चलते हैं, आपके पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई, इसी में चलता है। ओके, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये चीज भी क्रिएट करेंगे। 0,0 मैंने स्टार्ट किया, देन अब मैंने एट द रेट कमांड लिया। फर्स्ट मेरी लाइन की जो लेंथ है एक्स में है, पॉजिटिव एक्स से मेरे पास कितना है 100,
100,0, y की वैल्यू मैं इस समय 0 रख रहा हूँ, एंटर किया। अगेन फॉर्मूला यूज में लिया @ अब मेरे को y में जाना है, कहाँ जाना है, पॉजिटिव y में जाना है, तो इस कंडीशन में मेरी x की वैल्यू 0 रखूंगा एंड y की वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा। अगेन नेक्स्ट मेरे को इस तरफ अब -x की तरफ जाना है, -100 मेरे पास वैल्यू है, -100 मैंने वैल्यू रखी और x की वैल्यू सॉरी y की वैल्यू मैं यहाँ पे क्या रखूंगा, 0 रखूंगा। देन नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन ऑटोमेटिकली आ जाता है क्लोज का, आप क्लोज भी कर सकते हो और अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, @0, -50 एंटर एंड एस्केप, आप इसको इस तरीके से भी यूज में ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट वाला देखिए वापस, एल एंटर, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट @0, 0, देन @100, 0 एंटर, @0, 20 एंटर, @-40, 0 @0, 80, @40, 0, then again @0, 20, -100, 0, @0, -20, @40, 0, then again 0, -80, -40, 0, and last one is @0, -20। हम जो बीच में कॉमा यूज में ले रहे हैं वो किस लिए यूज में ले रहे हैं, वैल्यू को लॉक करने के लिए। ओके, वैल्यू को जब मेरी लॉक करनी है मेरे को, तो मैं उस कंडीशन में इसको यूज में लेता हूं। क्लियर, यहां तक आपका सभी का क्लियर है? यस सर। ओके, नेक्स्ट जो है आपका, इसमें होता है आपका पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है आपके पास, इसमें हम लाइन को एंगल के साथ क्रिएट करते हैं। ओके, लाइन किस तरीके से क्रिएट करेंगे हम, एंगल के साथ। सपोज कीजिए जैसे कि मेरे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में आपको एंगल दिया हुआ है, तीनों जो एंगल होते हैं आपके ट्राइंगल में सेम होंगे। ट्राइंगल का एंगल आपको दिया हुआ है 60 डिग्री का। ओके, और लाइन की जो लेंथ है तीनों की सेम है 100 की। मैंने यहाँ से कमांड लिया सबसे पहले एल एंटर, तो इसके लिए भी आपका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लिख लीजिए। कमांड से बाहर आता हूं, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं, व्हाइट बोर्ड पे गया वापस। इसके लिए आपका फॉर्मूला है डिस्टेंस एंगल, ये आपका फॉर्मूला। सबसे पहले आपको @ करना है, देन लाइन की लेंथ डालनी है, डिस्टेंस डालनी है, देन आपको सिंबल बनाना है आपको, देन उसके बाद हम एंगल को डिफाइन करेंगे कि हमारा कितने डिग्री का एंगल है। ओके, स्क्रीन पे चलते वापस। अब देखिए मैंने यहाँ पे कमांड लिया, एल एंटर किया सबसे पहले, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट @ लाइन की डिस्टेंस है मेरे पास 100, देन फर्स्ट एंगल जो है मेरा वो है, मैं स्ट्रेट लाइन बना रहा हूं, मतलब 0 डिग्री का एंगल मेरे पास है। ओके, देन नेक्स्ट में मैं क्या कर रहा हूं, इसको वापस मैंने @100, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला कि तीनों लाइन की डिस्टेंस सेम है, यहां तक तो आपका बिल्कुल सेम रहेगा। नेक्स्ट तीनों डिग्री आपके पास, फोर्थ क्वाड्रेंट मेथड आपने सभी ने पढ़ा है, 0 to 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका बनता है, 90 to 180 डिग्री आपका सेकंड क्वाड्रेंट में बनता है, 180 to 270 थर्ड क्वाड्रेंट, एंड 270 to 360 ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। जिस क्वाड्रेंट में आप अपनी लाइन को क्रिएट करोगे वहां से ही आपकी वो लाइन आपकी क्या करेगी,
क्रिएट करोगी। अगर 0 to 90 डिग्री में आप अगर एंगल क्रिएट कर रहे हो तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपकी वो हमेशा लाइन को क्रिएट करेगा। ओके, अगर आप 90 टू 180 के बीच में क्रिएट कर रहे हो तो वो आपके सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपकी लाइन को क्रिएट करेगा। अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में चल रहे हो 180 से 360 की तरफ, 270 की तरफ, तो वो आपका 270 की तरफ आपको वो क्रिएट करेगा। देखिए मैं यहाँ पर आपको शो करता हूँ थोड़ा सा, जैसे कि ये है आपका, देखिए रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट मेथड आपका, ये आपका ट्राइंगल दिया हुआ है। ट्राइंगल में आपको दिया हुआ है कि आपकी लेंथ कितनी है और एंगल कितना है। ओके, सबसे पहले हमने क्या किया, एल एंटर किया, माउस क्लिक किया, @100 एंगल 0, देन एंटर मैंने ये आपका पुट किया। पुट करते ही आप देख रहे हो कि जो मेरी लाइन है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपकी बन रही थी। अब मेरे को किस तरफ जाना है, मेरे को सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है। सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा हूँ, मेरा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो एंगल है वो है 60। अब सेकंड क्वाड्रेंट में भी मेरा एंगल है 60, 60 प्लस 60 आपका होता है वहां पे 120। ओके, लाइन कमांड अभी भी शुरू है मेरी, 120 मैंने यहाँ पे एंगल एंटर किया। देन आप देख सकते हो जो लाइन क्रिएट होगी वो आपके सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगी। देन अगेन @100 एंगल, लास्ट एंगल है मेरा 240, देन एंटर, एंड कमांड से मैं यहाँ पे बाहर आ गया। ओके, आपको एंगल चेक करना है आपके लाइन का बीच में, तो यहाँ से एंगुलर पे क्लिक कीजिए, select line, first line, select second line, again select first line, again second line, again first line and again second line। तीनों के बीच में आप एंगल चेक कर सकते हो, तीनों के बीच का आपका एंगल जो है वो टोटल 60 डिग्री का ही आपका एंगल क्रिएट होगा। क्लियर? किसी को डाउट यहाँ तक? किसी को डाउट है? भार्गवी, भूमिका एंड प्रशांत। No, sir. नेक्स्ट देखिए, इसी के अंदर हम एक और ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्ट बन गया, सेकंड ऑब्जेक्ट बन गया। ओके, इसी में एक और मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, जैसे मैं पॉलीगन बना के दिखा रहा हूँ आपको। एक पॉलीगन बनाना है मेरे को लाइन कमांड से। सबसे पहले मैंने एल एंटर किया, वो किसके थ्रू बनाना है आपको, थर्ड जो मेथड है आपका रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसी के थ्रू आपको बनाना है। ओके, सबसे पहले मैंने स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, लाइन कमांड में जैसे कि बोला गया है आपको स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट में स्पेसिफाई कर देता हूँ। ओके, देन आफ्टर फॉर्मूला यूज में लीजिए, @100, देन एंगल है आपका 0, फर्स्ट एंगल मेरा 0 है, मैंने एंटर किया। देन नेक्स्ट @100 एंगल। अब जो मेरे पास एंगल है यहाँ पे, वो एंगल आपका सेम है, जो ऊपर था एंगल वही एंगल यहाँ पे भी आपके पास 60 डिग्री का, सभी के बीच में आपके पास 60 डिग्री का एंगल आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, मैंने 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे क्रिएट कर दिया। द नेक्स्ट @100 एंगल 120, @100 एंगल 180। अब 0 और 180 में आप ये चीज का हमेशा ध्यान रखना, 0 जब भी आप एंगल लोगे तो आपकी जो लाइन का एंड पॉइंट है वो आपको इस तरफ शो करेगा, और जैसे ही आप 180 लोगे तो आपको जो लाइन का एंड पॉइंट है वो आपका इस तरफ शो करेगा। ओके, अगेन @100 एंगल 240, एंड लास्ट में आप इसको डायरेक्ट क्लोज भी कर सकते हो या फिर आप इसको डायरेक्टली इस लाइन पे क्लिक भी कर सकते हो। एंगल चेक करना है, आप एंगल चेक कीजिए।
एंगल चेक करने के लिए या लाइंस चेक करने के लिए आपको एनिमेशन उसमें जाना है, और यहाँ पर आप जो भी चीज चेक कर रहे हो, लीनियर, अलाइन, एंगुलर, अगर मैं लाइन की लेंथ चेक कर रहा हूँ, अगर लाइन आपकी टेढ़ी है तो टेढ़ी आपकी अलाइन लाइन होती है, अलाइन पे आप क्लिक कीजिए और लाइन की लेंथ आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ओके, 120, 120 एंड 120 अगेन, ये भी आपका 120 ही आएगा। क्लियर हो जाएगा सभी से? आपके पास ऑटोकेड सॉफ्टवेयर है ना सभी के पास? नो सर। ऑटोकेड सॉफ्टवेयर नहीं है आपके पास? नो सर। ओके, तो ऑटोकेड सॉफ्ट आप लोग कौन कौन अभी कॉलेज में पढ़ रहा है, पहले तो ये बताइए। क्या सर? सर अभी मैं कॉलेज में हूँ, मैं पॉलिटेक्निक कर रही हूँ। ओके, इट्स माय सेकेंड ईयर। और किसका कॉलेज चल रहा है अभी? मेरा सर BSc-DO। इसमें कंप्लीट ऑटोकेड वाले भी थे ना? जॉब कौन कौन कर रहा है अभी आप में से? क्या सर? जॉब कौन कौन कर रहा है? नहीं सही, इंटर। रामकृष्णा, आप शायद आप जॉब कर रहे हो क्या? नो सर, मैंने सर इंटर्नशिप के लिए लिया था, मुझे प्रोजेक्ट बनाना था। ओके, कोई बात नहीं। आप अपना मेल चेक करना एक बार। मेल के साथ आपको ऑटोकेड डाउनलोड का भी आपके पास एक लिंक आया होगा, साथ के साथ ही लिंक भी शेयर करते हैं हम ऑटोकेड डाउनलोड के लिए। अगर लिंक शेयर नहीं हुआ है तो आपको करना कुछ नहीं है, मैं आपको यहाँ पे सिंपली डिफाइन कर देता हूँ। ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है, आप ऑटोकेड की मेन वेबसाइट पे जाना है। यहाँ से सर मेरे पास एप्पल वाला है, उसमें नहीं एप्पल होता। वाला है तो कोई बात नहीं, वहां आप एक एप्पल वाले के लिए आईओएस वाला सॉफ्टवेयर यूज में ले सकते हो, आईओएस के लिए अलग होते हैं। ओके, सभी किया के लिए डाउनलोड करने के लिए सेम प्रोसेस है। सर, किया था पर चला नहीं उसमें। क्या हुआ? किया था, चला नहीं। चला नहीं? नहीं चला। आपने डाउनलोड किया था क्या? हाँ। डाउनलोड किया हुआ है, कब किया था आपने? 2-3 महीने पहले। 2-3 महीने पहले किया था। एक मिनट,